चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। धन्यवाद। और इसके बाद खुशबू यादव उन पर एक काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत की वीर प्रभु धरती ने ऐसे अनेकानेक रणबांकुरों सूरवीरों को जन्म दिया है जिसके स्मरण मात्र से रोम रोम पुलकित हो जाता है और सिर श्रद्धा से झुक जाता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक शत्रु के सामने कभी न सिर झुकाने वाले अपराजय योद्धा सिसोदिया कुलभूषण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है। महाराणा प्रताप की गिनती भारत के सच्चे वीर सपूतों में की जाती है जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप पहले ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई सन 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह राणा और माता का नाम जयवंताबाई था। इनके दादा राणा सांगा भी एक महान राजपूत राजा थे। इनके पिता की दूसरी पत्नी का नाम मीराबाई था, जिससे उनको एक संतान भी थी जिसका नाम जगमाल था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अकबर के विशाल सेना को देखकर चित्तौड़ को छोड़ दी और उदयपुर को अपना नया राजस्थान बनाया। जब इनके पिता की 1572 में मृत्यु हो गई तब उदयपुर का राजा महाराणा प्रताप बने। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह चित्तौड़ को अकबर से नहीं मुक्त करवाते हैं तब तक वह जमीन पर सोएंगे और पत्तल में खाना खाएंगे और मूंछों में ताव भी नहीं लगाएंगे। महाराणा प्रताप की गिनती भारत के इतिहास में एक वीर योद्धा के तौर पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब इस बात की सूचना अकबर तक गई और अकबर ने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा निडर और साहसी राजा नहीं देखा जिसने अपने छोटे से राज्य को बचाने के लिए कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। जब भी इतिहास में हल्दीघाटी युद्ध की चर्चा होगी तो उसमें महाराणा प्रताप का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। आइए देश के इस महान सपूत को हम कोटि कोटि नमन करें और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी प्रस्तुति की उसने। के लिए घास की रोटियां खाने वाले, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और इस मातृभूमि पर अपने को न्यौछावर करने वाले उस महामानव के चरणों में विद्यालय परिवार की ओर से बारंबार नमन करता हूं और निश्चित रूप से आज की महाराणा प्रताप जी की इस जयंती पर हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर हम समाज और देश हित के लिए जितना संभव हो प्रयास करें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए। और मातृभूमि की रक्षा तभी होगी जब साइकिल के जितने भी चेन हैं, यानी हम नागरिक हैं, हमें जो जो दायित्व मिला है इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, हम अपने कर्तव्य पथ पर ही अग्रसर होकर निश्चित रूप से आजादी की रक्षा कर सकते हैं और ऐसे महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं। एक बार हम सभी, मैं बोलूंगा महाराणा प्रताप, आप बोलेंगे अमर रहे। महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप। दूसरा, जो आप वोट की बात की हमारे बच्चों ने, आदरणीय सविता मैम और शुक्ला सर ने बहुत ही कम समय में इतना सुंदर, इतना अच्छा डिबेट बच्चों ने किया। एक ने कहा कि जो वोट नहीं देते हैं उनको एक तरह से जेल भेज देनी चाहिए, सश्रम कारावास करा देना चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, हम वोट न दे करके भी आप प्रतिकार कर सकते हैं, वोट न देने की परिस्थितियां हो सकती हैं। इतना सुंदर डिबेट तैयार करने के लिए सांस्कृतिक समिति, जो हमारा दूसरा खंड है, जो गद्य, निबंध और इस तरह के डिबेट्स को देखता है, आदरणीय शुक्ला जी और सविता मैम के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। और इतना सुंदर महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।